गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की सीरीज में आज हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्ड यूनिट का, और हमेशा कहीं ना एक क्वेश्चन इससे आता है। तो साइक्लोट्रॉन को देखने से पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा साइक्लोट्रॉन है क्या। ठीक है, आप देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन साइक्लोट्रॉन में। यहाँ पर क्या क्या होता है, उसमें दो डीज होते हैं, डी शेप के होते हैं डीज। ठीक है, 3D होते हैं, जिनके बीच में गैप होता है डीज, D1 एंड D2। इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर देखो बन गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा D1 से D2 या D2 से D1 की ओर डीज के बीच में, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके परपेंडिकुलर। तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और इन डीज को एक ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। वो ऑसिलेटर करता क्या है, कभी D1 और D2 की पोलरिटी चेंज करता है, मतलब कभी D1 को प्लस बनाता है, कभी D2 को प्लस बनाता है, ऐसे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद D1 और D2 की पोलरिटी चेंज हो जाती है, जिससे वो चार्ज पार्टिकल को फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन। क्या क्या होता है इसमें, D1 D2 किससे कनेक्ट होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड होते हैं। वो ऑसिलेटर करता क्या है, D1 और D2 की पोलरिटी चेंज करता है, D1 और D2 को प्लस माइनस बनाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पोल्स क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय D1 एंड D2। नेक्स्ट, अब इसका और यहाँ एक दूसरा फिगर देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डीज है, एक विंडो है जहाँ से चार्ज पार्टिकल हाई एनर्जी के साथ इजेक्ट होगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल रखते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल रख दिया, यहाँ पर कोई सोर्स रख दिया चार्ज पार्टिकल का, जो यहाँ इमिट करे डीज के बीच में। डीज के जो बीच में है ना, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इस प्रकार ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए मैक्सिमम एनर्जी के साथ विंडो से बाहर आएगा। तो इस प्रकार हम एक हाई एनर्जी और हाई वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल प्राप्त कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन से। जब सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है, क्योंकि डीज के बीच में जब वो यहाँ पर एंटर करेगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा। तो जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर बी और बी के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती तो क्या बनता है, सर्कुलर मोशन में करता है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए, इमेजिन D1 इज पॉजिटिव। ठीक है, D1 क्या है, पॉजिटिव है, एंड D2 इज नेगेटिव। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल केप्ट एट द सेंटर, यहाँ पर रखा हुआ है। D1 अभी पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है, केप्ट एट द सेंटर एंड इन द गैप बिटवीन डीज गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड D2। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, तो इस साइड एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, और कहाँ जाएगा, D2 में जाएगा, ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड and according to Fleming left hand rule the charge get deflected and describe semi circular path। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है तो क्या होता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ से सर्कुलर पर सेमी सर्कुलर यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है,
व्हेन इट इज अबाउट लीव D2, जब ये D2 को लीव करेगा D2 बिकम पॉजिटिव, इस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से D2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एंड D1 बिकम नेगेटिव, D1 बिकम नेगेटिव। जब पार्टिकल D2 को लीव करेगा, ठीक है, तो उस समय ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि D1 D2 की पोलरिटी चेंज हो जाए। अब D2 बिकम पॉजिटिव एंड D1 बिकम नेगेटिव। Therefore, the particle is again accelerated due to D1, where it is continue to describe the semicircular path। मतलब ये वाला पॉजिटिव हो गया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये हो गया नेगेटिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें वो क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा और इसमें सर्कुलर मोशन में मूव करेगा दूसरे डीज में जाके, सेमी सर्कुलर पाथ में। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल चार्ज ट्रेवल थ्रू द होल स्पेस इन द डीज, द फाइनली इट कम आउट विथ वेरी हाई स्पीड थ्रू द विंडो, ऐसे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो दूसरे इसका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है, रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन पाथ सेमी सर्कुलर रहेगा। तो डीज के बीच में जाता है तो एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, लेकिन पाथ सेमी सर्कुलर ही रहेगा। इस प्रकार वो बढ़ते 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 लास्ट तक हाई स्पीड के साथ विंडो से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इसकी थ्योरी से कि साइक्लोट्रॉन क्या है। इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी बाय मेकिंग इट टू पास थ्रू स्मॉल रीजन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वर्किंग अभी हमने देखा है पहले से, वर्किंग वही है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल एंटर इन द डीज वेयर इट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एट द moment particle come out of these polarities of these get reversed and particle is further accelerated to enter in the another disk and follow a circular path of large radius with higher speed. This process goes on continuously till the particle acquires sufficient speed and is taken out with the help of डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। मतलब यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, पहले D1 पॉजिटिव था और D2 नेगेटिव था, तो पॉजिटिव चार्ज था तो इधर गया, ठीक है। इसमें फिर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेमी सर्कुलर बनाएगा और रोटेट करते करते, ठीक है। इसकी रेडियस क्यों चेंज होती है हर रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, डीज के बीच में एक्सेलरेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। टू रिवॉल्व ऑन अ सर्कुलर पाथ the necessary centripetal force is provided by Lorentz magnetic force BQB equal to mv square upon r, r equal to mv upon qv, t equal to क्या होता है 2 pi r upon v, v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो 2 pi m equal to qv, तो और f equal to क्या होता है 1 upon t, तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया। मतलब मैंने यहाँ पर है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू भी साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 90 है, तो क्या बन जाएगा बी क्यू भी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, आर आ जाएगा। टी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड बी, वैल्यू पुट करेंगे इतना आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी, तो उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट है, और अब देखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बी क्यू बी इक्वल टू एम बी नॉट अपॉन टू, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 एम बी स्क्वायर होता है ना, तो इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1/2 एम बी स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो बी नॉट हो गया और 1/2 एम बी स्क्वायर यहाँ पर होता है, तो इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। ये आप कई प्रकार से कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। बस करना क्या है, यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू आ गई और 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। इस साल आया भी था ये, ठीक है। थैंक यू। ये हो जाएगा साइक्लोट्रॉन।